ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली स्पीकिंग हीलिंग क्या होता है। सिंपल चीज, जो बेसिक चीज है वहां से शुरू करते हैं। वी ऑल हैव अ फिजिकल बॉडी, ये शरीर हम सब लोगों के पास है। हम जब बॉर्न होते हैं तब ये शरीर हमको मिला था। जिस दिन हमारा लास्ट डे होगा उस दिन तक ये शरीर हमारे साथ होगा। सो द बॉडी रिमेन्स विद अस सिंस बर्थ टू डेथ। ये बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, फिजिकल बॉडी को सपोर्ट करने के लिए देर आर सो मेनी थिंग्स, राइट। हम खाना खाते हैं, हम कुछ रेस्ट करते हैं, हम खेलते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं। वी डू सो मेनी थिंग्स दैट सपोर्ट द फिजिकल बॉडी। अब ये फिजिकल बॉडी के साथ देर आर थॉट्स, देर आर इमोशंस। हम सब लोगों के पास थॉट्स भी हैं, हम सब लोगों के पास फीलिंग्स भी हैं। ये थॉट्स और फीलिंग्स जो है वो दिखती नहीं है। दे आर नॉट थिंग्स की जो हम देख सकते हैं, जिसको हम होल्ड कर सकते हैं। किसका कलर क्या है वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, ओके। बट स्टिल ये थॉट्स और इमोशंस हमारे फिजिकल हेल्थ को असर करता है। दीज थॉट्स एंड इमोशंस अफेक्ट अवर फिजिकल हेल्थ। ऑफिस में जब स्ट्रेस होता है हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। घर पे जब गुस्सा आता है शरीर में शुगर लेवल हाई हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। देर आर सो मेनी थिंग्स कि जो हमारे थॉट्स और इमोशंस के फ्लक्चुएशंस की वजह से फिजिकल बॉडी का हेल्थ अफेक्ट होता है। विच मीन्स कि ऐसी कोई चीज है जो हमारे थॉट्स और इमोशंस को हमारे फिजिकल बॉडी के साथ जोड़ता है, राइट। ये जुड़ने वाली चीज इसको कहते हैं एनर्जी। हमारे थॉट्स एनर्जी है यानी कि ऊर्जा है, हमारे इमोशंस एनर्जी है यानी कि ऊर्जा है। और जैसे हमारे पास ये फिजिकल बॉडी है वैसे ही हमारे पास एक एनर्जी बॉडी है, यानी कि ऊर्जा का शरीर है, यानी कि ऑरा है। ओके, जस्ट लाइक द फिजिकल बॉडी वी हैव एन एनर्जी बॉडी। फिजिकल बॉडी को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स और अलग अलग सिस्टम्स हैं। जैसे किसी चीज को उठाना है तो हम हाथ यूज करते हैं, कुछ खाना है तो मुंह यूज करते हैं, ब्रीदिंग के अंदर हमारे लंग्स हैं, ब्लड सर्कुलेशन के लिए हार्ट है। देर आर सो मेनी ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स सपोर्टिंग द फिजिकल बॉडी। इसी तरह हमारी इमोशनल और मेंटल एस्पेक्ट को सपोर्ट करने के लिए जो एनर्जी बॉडी है, उस एनर्जी बॉडी के अंदर चक्रास हैं। ये चक्रास दे आर लाइक एनर्जी सेंटर्स, ओके। एनर्जी सेंटर यानी कि क्या, एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा चक्र कि जो हमारे थॉट्स को, इमोशंस को और फिजिकल बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को जोड़ता है। दैट इज वाई जब कोई टाइप का इमोशन हमें आता है तो कोई ना कोई टाइप का फिजिकल ऑर्गन अफेक्ट होता है। सो ये थॉट्स और इमोशंस को फिजिकल हेल्थ के साथ, फिजिकल बॉडी के ऑर्गन्स के साथ जोड़ने वाला एनर्जी का ऑर्गन, उसे कहते हैं चक्रा। हम सब लोगों के पास बहुत सारे चक्रास हैं। कोई बोलता है 7 चक्रास, कोई बोलता है 10 चक्रास, कोई बोलता है 108 चक्रा। इसका कोई एग्जैक्ट आंसर अवेलेबल नहीं है। हमारे शरीर का एक एक सेल, एवरी सेल ऑफ द बॉडी इज अ चक्रा, ठीक है। कोई छोटे चक्रास होते हैं, कोई बड़े चक्रास होते हैं। इन द हीलिंग सिस्टम जो हम प्रैक्टिस करते हैं विच इज कॉल्ड द योग प्राण विद्या सिस्टम ऑफ हीलिंग, उसमें हम 11 मेजर चक्रास को ट्रीट करते हैं। और ये 11 मेजर चक्रास कौन से हैं कि जो मोर और लेस हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स को, सभी सिस्टम्स को और मोर और लेस सभी इमोशंस को अफेक्ट करते हैं। जब ये 11 चक्रास परफेक्टली बैलेंस्ड हैं, हमारा थिंकिंग बैलेंस्ड होता है, हमारे फीलिंग्स बैलेंस्ड होते हैं, हमारे शब्द बैलेंस में रहते हैं और हमारा फिजिकल बॉडी फिट रहता है। दिस इज व्हाट इज हीलिंग। एक ऐसा प्रोसेस कि जिससे कि हम अपने एनर्जी बॉडी को बैलेंस में लाकर हमारे थिंकिंग को, फीलिंग को और फिजिकल हेल्थ को बैलेंस में लेकर आते हैं। फिजिकल हेल्थ में क्या क्या कंडीशंस होती है, कहीं पे पेन होता है, बैक पेन है, घुटनों में पेन है, सम काइंड ऑफ पेन। कहीं पे इंफेक्शन हो जाता है, पेट में इंफेक्शन हो गया है, आईज में इंफेक्शन हो गया है, इन्फेक्शंस होते हैं शरीर को। कई हार्मोनल कंडीशंस होती है, जैसे थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया। अलग अलग टाइप की बीमारियां सॉरी हमारे फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। इन सभी बीमारियों का रूट कॉज, ठीक है, उसका रूट कॉज जब हम एनर्जी बॉडी में से हटा देते हैं,
हमारा फिजिकल बॉडी हेल्दी वापस अपने आप हो जाता है। द फिजिकल बॉडी नोज हाउ टू हील इटसेल्फ, जस्ट दैट उसको सही एनर्जी देने की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स किसी न किसी चक्रा के साथ कनेक्टेड है, और ये चक्रास किसी न किसी प्रकार के थॉट्स और इमोशंस के साथ कनेक्टेड है। जब ये थॉट्स और इमोशंस को हम हील करते हैं, ये चक्रास को जब हम हील करते हैं, अपने आप हमारे बॉडी के ऑर्गन्स तंदुरुस्त हो जाते हैं, हील होने लगते हैं। दैट इज वाई, दैट इज द वे इन विच द प्रोसेस ऑफ हीलिंग वर्क्स। हमारा हीलिंग का पूरा प्रोसेस जो है वो इस प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है। ऑरा को बैलेंस किया, चक्रस को बैलेंस किया, अपने आप फिजिकल बॉडी के अंदर से बीमारी बाहर निकल जाती है, एंड द फिजिकल हेल्थ इंप्रूव्स। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। और जो मैं उस दिन बात कर रहा था कि वी आर हैविंग अ 5 days वाला वर्कशॉप, उस 5 days वर्कशॉप में हम एग्जैक्टली यही चीज सीखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू लर्न की ऑरा क्या है, वी आर गोइंग टू लर्न की चक्रस क्या है, चक्रस को क्लीन कैसे करना है, बैलेंस कैसे करना है, बीमारी को एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई कैसे करना। हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि भाई इसके कौन से ऑर्गन में बीमारी है। किसी ने बोला मुझे बुखार है, ये बुखार के टाइम पे कौन से चक्रा को ठीक करना है। कोई बोलता है कि भी मुझे डायबिटीज है, डायबिटीज के केस में कौन से चक्रस को ठीक करना है। ये सारा का सारा प्रोसेस हम इस 5 days के वर्कशॉप के अंदर सीखने वाले हैं। दिस वर्कशॉप इज गोइंग टू बी प्राइमरीली ऑफलाइन, बट किसी भी लोकेशन पे अगर हमें ये सीखना है तो यू कैन लेट मी नो। ये हम पर्सनल लेवल पे डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज एंड वी कैन डिस्कस कि ये वर्कशॉप हमें कहाँ और कैसे करना है। कुछ लोग जो आउट ऑफ इंडिया है, मैं डेफिनेटली आउट ऑफ इंडिया अभी नहीं आ पाऊंगा, अनलेस कि 15-20 लोगों का आप ग्रुप इकट्ठा करो और फिर मैं वहां पे आ जाऊं, वो हो सकता है। बट इफ यू आर इन इंडिया, वी विल ट्राई अवर मोस्ट पॉसिबल वे, हर तरह से ट्राई करेंगे कि ऑफलाइन हम लोग ये वर्कशॉप करें। इफ नॉट पॉसिबल, ऑनलाइन ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं। वी कैन लर्न हीलिंग वेरी इजीली। कोई भी व्यक्ति हीलिंग को सीख सकता है अगर बेसिक इंग्लिश, हिंदी और गुजराती इतना इतना आता है। बेसिकली जो मैं बोल रहा हूँ वो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हीलिंग सीख सकते हो। और जिस किसी भी पर्सन को ये वाला वीडियो समझ में आता है, ये वाला ऑडियो थोड़ा बहुत समझ में आता है, वो लोग हीलिंग सीख सकते हैं। 15 years का एज क्राइटेरिया है मिनिमम लेवल पे। ऑन अ हायर साइड देर इज नो एज लिमिट। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। ये होता है हीलिंग, और इस तरह हीलिंग का हमें वर्कशॉप भी अवेलेबल है हमारे पास ऑप्शन। बेसिकली क्या है, अगर हम रेगुलर बेसिस पे अपना सेल्फ हीलिंग करें, अपने फैमिली मेंबर्स का हीलिंग करें, हम अपनी लाइफ को बेटर बनाते हैं। दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। अल्टीमेटली हीलिंग का पर्पस ही ये है कि हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर कैसे बनाएं, फिजिकल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इमोशनल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट्स इट, दिस इज व्हाट इज हीलिंग। ठीक है, इट इज अ वेरी सिंपल थिंग।